भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 37। चौथा अध्याय 37वां श्लोक। मैंने कहा है सभी लोग को कि 6:30 to 6:35 के बीच में जो है सब लोग को आ जाना है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग बड़े हो चुके हैं बहुत, तो वे लोग ना आए तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर जिन्हें वास्तव में बहुत रुचि है और वे चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, तो वे निश्चित ही जो है समय पे आएंगे। हमें हर जगह पे जल्दी पहुंचना चाहिए पहले ही, खासकर अगर हम अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति के पास जा रहे हैं तो वहाँ पे हम उनसे पूर्व हमें पहुंचना चाहिए। ठीक है, हम श्लोक शुरुआत करेंगे। चौथा अध्याय 37वां श्लोक। यथे ध्यांसी समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। हम पुनः इस श्लोक को पढ़ेंगे। यथे ध्यांसी समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। पुनः एक बार। यथे ध्यांसी समिद्धोऽग्नि भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञान अग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। शब्दार्थ श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यथा किस प्रकार से, एधांसी ईंधन को, समिद्ध जलते हुए, अग्नि भस्मसात राख कुरुते कर देती है। अर्जुन, हे अर्जुन, ज्ञान अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि सर्वकर्माणि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को भस्मसात, भस्म अर्थात राख, कुरुते करती है तथा उसी प्रकार से। कृपया करके आप लोग आपका यहाँ से म्यूट करके रखें। पहले है कि आपको 6:30 और 6:35 के बीच में आना है। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, या तो अन्यथा ना आए। आप लोग को आना है तो हमें स्वागत है, आप सभी लोग का स्वागत है, लेकिन एक उचित समय पे, है ना। अगर वास्तव में आप लोग चाहते हैं क्लास अटेंड करना तो आप उचित समय पे आइए। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़े हैं, आपके पास वक्त नहीं है, तो अच्छा है बड़े लोगों के पास जाएं आप लोग, जहाँ जिसके पास आपके लिए वक्त हो। और मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। अगर आपको मेरे लिए वक्त नहीं, ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम मख्याति पृच्छति भुक्ते भुज्यते चैव छोड़विदम प्रीति लक्ष्य। आप अगर किसी को कुछ दोगे तभी वो आपको कुछ देगा, ऐसा हमारे आचार्यों का कहना है। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम मख्याति पृच्छते। अगर आप गुह्य बातें पूछोगे तो वो गुह्य बातें बताएगा। भुक्ते भुज्यते चैव, खाना और खिलाना। छोड़विदम प्रीति लक्षण, ये 6 प्रकार से प्रीति के लक्षण हैं। अर्थात हमारे और आपके बीच में अगर संबंध अच्छा बनाना है तो ये 6 प्रकार के लक्षण हैं। कुछ देना, कुछ लेना। तो इसीलिए अगर आप अपना समय मुझे देंगे तो फिर मैं अपना समय दूंगा, नहीं तो मैं 6:35 के बाद मैं दोबारा आप लोग को नहीं लूँगा। और ख़ासकर जो लेट आते ही हैं मैं उन्हें ब्लॉक कर दूंगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है।
ओके, ठीक है, हम इस श्लोक पे जाएंगे। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। अब यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि पहले गुरु के पास जाना है, जो गुरु जो है तत्वदर्शी हो, जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हो, ऐसे गुरु के पास जाकर हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और उस ज्ञान से क्या होगा, उस ज्ञान से क्या होगा, तो यहाँ पे उस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि उदाहरण दे रहे हैं, भगवान स्वयं उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि, अग्नि दो प्रकार की होती है, एक ज्वलित और एक प्रज्वलित। तो ज्वलित मतलब नॉर्मल अग्नि, प्रज्वलित मतलब प्रचंड अग्नि, है ना। जैसे नॉर्मल अग्नि जो है, जब हम किसी का लाश, किसी व्यक्ति को, मरे हुए व्यक्ति को जब जलाते हैं शरीर को, तो वो अग्नि जो है हल्का अग्नि रहता है, तो शुरू में सिर्फ मांस जलता है ना, हड्डी नहीं जलती। लेकिन जो प्रज्वलित अग्नि होती है, जैसे कि जंगलों में आग लग जाता है, ऐसी अग्नि को प्रज्वलित अग्नि बोलते हैं। या वैदिक शास्त्रों में इसे दावा अग्नि बोलते हैं, प्रचंड अग्नि बोलते हैं। अग्नि में भी प्रचंड होता है, इतना प्रचंड होता है कि उसमें पानी डालने पे और बढ़ता है। जो प्रज्वलित अग्नि होता है उसमें पानी डालने पे वो बढ़ने लगेगा। लेकिन जो सिर्फ अग्नि होती है, समझिए ज्वलन अग्नि होती है, वो जो है पानी डालने पे बुझ सकता है। कभी देखा है किसी के घर में आग लगे हुए, उसमें पानी डालो तो और ऊपर लौ उठता है ना। टीवी पे देख सकते हैं, जंगलों में आग लगा हुआ देख सकते हैं, उसमें जितना पानी डालोगे उतना वो जो है ऊपर उठेगा आग। तो यहाँ पे बता रहे हैं जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि मतलब बहुत ही भीष्मकाय, या तो बहुत ही जो है प्रगाढ़ अग्नि, प्रचंड अग्नि, अनेकों अर्थ शब्द हैं इसके। दावा अग्नि कह सकते हैं हम, जैसा जंगलों में, दावा अग्नि अर्थात जैसा जंगलों में आग लगता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं जिस तरह से दावा अग्नि जो प्रचंड अग्नि जो है, प्रज्वलित अग्नि जो है ईंधन को भस्म कर देती है। भस्म का मतलब उसका नामो निशान मिटा देती है। एक आचार्यों का कहना है, लकड़ी जल कोयला भई, मतलब लकड़ी जब जल के कोयला हो जाती है, लेकिन कोयला जल भई राख। तो राख और लकड़ी के जलने में थोड़ा सा अंतर है। भस्म का मतलब जो एकदम पाउडर हो जाना, किसी भी उसका कोई अस्तित्व नहीं रह जाना, उसे भस्म कहते हैं। मतलब कितनी भी कठोर चीज हो उसे भस्म कर देती है। तो उसी तरह से जो है, जिस तरह से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, आगे भगवान अर्जुन को बोलते हैं उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि जो है भौतिक कर्म के समस्त फलों को भस्म कर देती है। ज्ञान रूपी अग्नि अर्थात ज्ञान का अर्थ यहाँ पे क्या बताया गया है, जो वैदिक शास्त्रों से प्राप्त हो रहा है। मटेरियल ज्ञान नहीं, यहाँ पे स्पिरिचुअल ज्ञान की बात हुई है, क्योंकि इसके पहले स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के पास जाने से, ऐसा ज्ञान जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से प्राप्त हुआ हो और जो गुरु परंपरा में हो, प्रामाणिक ज्ञान, है ना, जो व्यक्ति प्रामाणिक हो और स्वयं जो है सिद्धांतों का पालन करता हो, ऐसे व्यक्ति से अगर हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, यहाँ पे ऐसे व्यक्ति के विषय में बात हो रहा है, तो क्या होगा, ऐसे व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त करने पे उस ज्ञान अग्नि से क्या होगा, भौतिक कर्म के समस्त फलों को जला डालती है।
वो ज्ञान अग्नि क्या करती है? भौतिक कर्मों के जो है फल, जो भी हम भौतिक जगत में कर्म करते हैं उसका कुछ न कुछ फल होता है, लेकिन यहाँ पे फलों की शब्द आ रहे हैं, बहुवचन हो रहा है। फलों अर्थात चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, वो दोनों को भस्म कर देती है। जैसे कि दावा अग्नि या प्रचंड अग्नि या प्रज्वलित अग्नि जिसे यहाँ पे कहा जा रहा है, वह जो है जैसे किसी घर में आग लग जाता है तो वो दीवार तक को जला डालती है ना, सब कुछ जला डालती है, बर्तन भी पिघल जाता है ना, सब कुछ खत्म कर देती है घर का, चाहे कितनी भी बहुमूल्य या कितनी भी कठोर वस्तु हो, सब कुछ जल जाता है, उसमें कुछ भी बचता नहीं है। दावा अग्नि में जो है कुछ भी बचता नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पाप कर्मों को भस्म करती है, पुण्य कर्मों को भी भस्म कर देती है। यहाँ पे इसीलिए भौतिक कर्मों के फल, भौतिक कर्म के दो प्रकार के हैं, एक जो है पुण्य कर्म है और एक पाप कर्म है, ठीक है। बट यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि चाहे पुण्य कर्म हो या पाप कर्म हो, ये दोनों कर्म फलों को भस्म कर देते हैं। ये मुक्ति की अवस्था है, जब जीवात्मा का भौतिक और आध्यात्मिक भौतिक कर्म जो है, चाहे वो पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही खत्म हो जाता है, तब वो मुक्त हो सकता है। पाप भी तो बंधन का कारण ही है और पुण्य भी बंधन का कारण है। जैसे आपको सोने के जेल में बंद कर दिया जाए, उसके सलाखें सोने की हो, जेल तो जेल ही है ना, और या लोहे की जेल में बंद कर दिया जाए, तो आपको ज़्यादा सुख मिलेगा सोने की जेल में, या लोहे की जेल में कम सुख मिलेगा? उतना ही दुख मिलेगा, सुख तो मिलने वाला नहीं है। तो पुण्य अर्थात सोने का जेल, लेकिन इस भौतिक जगत में रहना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे जो है, अगर हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त करते हैं तो पाप और पुण्य दोनों ही भस्म हो जाते हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उसके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान जो ज्ञान रूपी अग्नि की बात कर रहे हैं, ये कौन सा ज्ञान है? आत्मा और परमात्मा संबंधी, समझे? इस ज्ञान की तुलना अग्नि से की गई है। प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं यहाँ पे जो भगवान जिस अग्नि की, ज्ञान रूपी अग्नि की बात कर रहे हैं, वो कौन सी अग्नि है? आत्मा और परमात्मा रूपी ज्ञान। मतलब हम कौन हैं और भगवान कौन है। जब तक यह ज्ञान हमें नहीं होता, पूर्ण ज्ञान, तब तक हमारे भौतिक कर्म फल नहीं नष्ट हो सकते, समझे? भौतिक कर्म फल दो प्रकार के हैं, एक तो पाप, एक तो पुण्य। तो ना तो पाप नष्ट होगा, न तो पुण्य नष्ट होगा, जब तक हमें आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जो ज्ञान अग्नि की बात की गई है, वह आत्मा और परमात्मा के संबंधी ज्ञान रूपी अग्नि की बात होगी। आगे बता रहे हैं, यह अग्नि केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात कर देती है। यह अग्नि, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यह जो अग्नि है, कौन सी अग्नि? आत्मा और परमात्मा का ज्ञान रूपी जो अग्नि है, वह अग्नि जो है सिर्फ पाप कर्मों को ही नहीं, समस्त प्रकार के पुण्य कर्मों को भी भस्मसात कर देती है। पुण्य कर्म अर्थात जिससे हमें भौतिक सुख प्राप्त होता है, आध्यात्मिक सुख नहीं प्राप्त होता। और भौतिक सुख कैसा है? भौतिक सुख जो है वो भी दुखदायी है, जैसा कि मैंने आपको बताया।
अब जैसे आपको रसगुल्ला खाने के लिए मिला, ठीक है, डेली आपको रसगुल्ला मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे डायबिटीज हो जाएगा, है ना। तो सुख तो मिल रहा है ना। डेली पनीर खाने के लिए मिल रहा है, पिज्जा खाने के लिए मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे पेट खराब हो जाएगा। ये भौतिक सुख है। सुख जो है वो एक्चुअली दुख का कारण है। भौतिक सुख जो है वो दुख का कारण है, लेकिन आध्यात्मिक सुख कैसा है? अगर हम भगवान को भोग लगाकर, आध्यात्मिक अर्थात जो कर्म भगवान के लिए किया जाता है, ऐसे प्रत्येक कर्म को आध्यात्मिक कहते हैं। तब वही रसगुल्ला अगर मैं भगवान को भोग लगाकर खाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होगा? रसगुल्ला खाने की इच्छा ही मिट जाएगी। तो जब रसगुल्ला खाना मेरे से छूट जाएगा तो डायबिटीज होगा क्या? नहीं होगा। यह है, समझिए। मैं कुछ दिन पहले श्लोक कोट किया, एक कहीं पे तात्पर्य कोट किया था। प्रभुपाद जी बोलते हैं, कृष्ण भावना अमृत में जब व्यक्ति अभ्यास करने लगता है तो स्वाभाविक ही आहार और निद्रा उसका कम हो जाता है। कृष्ण भावनामृत जो है यह एक प्रेम की भांति है, जैसा कि मैंने कल आपको समझाया था, बताया भी था कल, कि जब किसी को किसी से प्रेम हो जाता है तो उसका दो चीज कम हो जाता है, आहार और निद्रा। एक्सपीरियंस है किसी को? एक्सपीरियंस तो होगा, कई लोगों को एक्सपीरियंस होगा। तो आहार और निद्रा कम हो जाता है। रात रात भर चैट करते हैं, सुबह काम पे जाना होता है, फिर काम पे से आना होता है, ठीक है, फिर रात भर चैट करेंगे। वो मुश्किल से मुश्किल 3-4 घंटा सोते हैं। हम कितना घंटा सोते हैं? और वो सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं क्योंकि गर्लफ्रेंड को भी उठाना है। सुबह वो कॉल करेंगे, बेबी उठ गई क्या? तो बोलेंगे हाँ बस अभी उठ रही हो। उसको नींद ही नहीं आती। तो बस दोनों प्रेम में क्या अंतर है? निजीरी इंद्रिय तृप्तिवांछा तारे नाम काम, और कृष्णेरे इंद्रिय तृप्तिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर हम कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो प्रेम है, और अगर हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो काम है। और काम कैसा है? भगवत गीता में काम के विषय में बताया जा रहा है। कौन से श्लोक में? भगवत गीता के 3 अध्याय के 37वें श्लोक में, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भवः महापाप महासनो महापापमा विद्वे नमिहि वरिणाम। ये जो काम है इससे क्रोध उत्पन्न होता है, और ये रजोगुण के प्रभाव से होता है। और ये क्या है? सर्वभक्षी पापी है, जो हमारे सारे सुख को भक्षित कर लेता है, हमारे आत्मा को भी भक्षित कर लेता है। यहाँ पे भगवत गीता में 37वें श्लोक में बता रहे हैं कि निजीरी इंद्रिय तृप्तिवांछा क्या है? सब कुछ भक्षण कर लेगा, महापापी है ये। मतलब महापापी मतलब जो दुख से भी ज्यादा दुख देने वाला, उसको महापापी। पाप से तो दुख उत्पन्न होता है, और महापापी अर्थात दुख में भी दुख उत्पन्न कर देता है, उसे महापापी बोलते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं पाप और पुण्य दोनों कर्म को भस्म कर देती है। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? शुभ आरंभ, बीज, सचित आदि। किंतु शुभ आरंभ का मतलब अच्छे कार्यों का शुरुआत। बीज का मतलब जैसे खेत में हम बीज लगाते हैं, कुछ जो अभी हम कर्म कर रहे हैं इससे तो कल हमें सुख ही उत्पन्न होने वाला है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, जो आज हम कर रहे हैं कल उसे हम भोगेंगे, ठीक है। और सूचित मतलब पूर्ण जन्म में इकट्ठा किए गए। संचित मतलब जो हम पहले इकट्ठा कर चुके हैं, पुण्य या पाप। 3 प्रकार के कर्म हैं। एक तो जो पुण्य कर्म या पाप कर्म आरंभ हो रहा है, और एक
जो हम अभी लगा रहे हैं, जो अभी हम कर रहे हैं ना ये, और दूसरा तीसरा क्या है, संचित, मतलब पहले से जो इकट्ठा है। तो 3 प्रकार के जो है अवस्थाएं हैं कर्म फलों की। एक कर्म फल बहुत पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ है, एक कर्म हम कर रहे हैं, है ना, और एक कर्म हम भविष्य के लिए क्रिएट कर रहे हैं। समझे? आगे, किंतु जीवन को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं किंतु जीव को जो है स्वरूप का ज्ञान होने पे, स्वरूप मतलब ये भौतिक स्वरूप है, ऐसे हमारा आध्यात्मिक स्वरूप है जो वास्तविक है। तो जीव को जब वास्तविक स्वरूप हो जाता है तो क्या होता है, सब कुछ भस्म हो जाता है। सब कुछ का अर्थात पाप भी और पुण्य भी। और यहाँ पे 3 प्रकार की कर्म की अवस्थाएं बता रहे हैं। एक तो पहले से इकट्ठा किया गया हुआ कर्म। उदाहरण के तौर पे मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे कोई पैसे वाला व्यक्ति है तो उसके प्रकार 3 प्रकार के पैसे हैं। एक तो उसके पूर्वज ने पैसे छोड़े हैं, है ना, और एक तो वो खुद कमा रहा है, और एक कहीं पे कमाने के लिए लगा रहा है ना। आज लगाएगा तो कल कमाएगा, है ना। तो इसी तरह से ये तीनों चीजें भस्म हो जाती हैं। मतलब पूर्व में जो इकट्ठा किया हुआ कर्म भी, जैसे प्रभुपाद जी दावा अग्नि, भगवान दावा अग्नि की बात बता रहे हैं ना, तो दावा अग्नि तो सब कुछ जला देती है ना। जो पहले का घर में रखा हुआ है वो भी जल जाता है, जो वर्तमान में रखे हो वो भी जल जाता है, और जो रखने का प्रयास कर रहे थे वो भी जल जाता है ना। क्योंकि उसको बनाने में तो पैसा खर्चा होगा। अगर आपका घर जल गया तो उसको बनाने में जो पैसा जुटा कर रखे थे वो भी खर्चा हो जाएगा ना। यहाँ पे वो चीजें बता रहे हैं कि इसमें तीनों चीजें भस्म हो जाती हैं, चाहे वो पूर्ववर्ती या परवर्ती हो। प्रभुपाद जी बता रहे चाहे तो वो तो पूर्ववर्ती हो या तो परवर्ती, वर्तमान काल में। वेदों में ब्रह्मदारण्यक उपनिषद में 4थे स्कंध के 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है। प्रभुपाद जी जो है एक उपनिषद का श्लोक कोट करते हैं, तो बता रहे हैं वेदों में, क्योंकि सब कुछ जो है वेदों से आया है, इसीलिए वेदों में बोल रहे हैं। उपनिषद एक्चुअली वेद के अंग हैं, भगवत गीता भी वेद का पार्ट है, समझे। क्योंकि ये ज्ञान जो है अभी अभी 5000 वर्ष पूर्व नहीं दिया गया है, ये इसके पूर्व सूर्यदेव विवस्वानु को भी दिया गया है ना। ये तो हमें समझाने के लिए विद्वानों ने महाभारत से इसको निकाला है ना। भगवत गीता एक्चुअली महाभारत का पार्ट है और हमें समझाने के लिए महाभारत से इसको निकाला गया है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ वेदों में कह रहे हैं, फिर ब्रैकेट में लिख रहे हैं ब्रह्मदारण्य उपनिषद में 4थे स्कंद के 4थे अध्याय के 22वें श्लोक में कहा गया है। क्या कहा गया है, उभे वैश्य एते तस्मत् नृतः साध्वसाधुनी, अर्थात मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्म फलों को जीत लेता है। वेदों में कहा गया है बृहद उपनिषद में कि जब व्यक्ति मुक्त हो जाता है, अर्थात जब व्यक्ति को आत्मा और परमात्मा के विषय में ज्ञान हो जाता है, तो वो दोनों पुण्य कर्म और पाप कर्म को जीत लेता है, समझे। मतलब उसका प्रभाव उस पर खत्म हो जाता है। जीतने का मतलब समझते हैं, जो व्यक्ति आपके कंट्रोल में हो जाए। जैसे मैं कोई पहले के राजा लोग किसी को जीत लेते थे तो जो बोलते थे वही करना पड़ता था ना। जैसा कि हमारे वैदिक शास्त्रों में उदाहरण आता है,
कंस, रावण ना, हाँ रावण, रावण सारे देवी देवताओं को जीत लिया था। तो देवी देवता उसके घर पे क्या काम करते थे? झाड़ू का, पोछा का, साफ सफाई का, है ना। तो ये कार्य करते थे। तो यहाँ पे जीतने का मतलब कि वो उसका प्रभाव खत्म हो गया। जैसे शनिदेव, उसका रावण के ऊपर से प्रभाव ही खत्म हो गया था। 9 प्रकार के जो ग्रह हैं, रावण के ऊपर उसका प्रभाव ही नहीं पड़ता था, क्योंकि उसने जीत लिया था उसे। तो यहाँ पे वो बात बता रहे हैं कि जो है, जो जिसको स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ये बृहद उपनिषद में बताया जा रहा है, वो जो है पाप और पुण्य दोनों फलों को, कर्म फलों को जो है जीत लेता है। यहाँ पे इस तरह से जो है प्रभुपाद जी भगवद गीता के 4थे अध्याय के 37वें श्लोक का तात्पर्य समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हुआ है ये श्लोक? सुनैना समझ में आया? किसी को कुछ पूछना है? कोई प्रश्न किसी का? बोलिए। जी, भगवत गीता में बताया गया है क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बट भागवतम में क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो करके बताया गया है। क्या नहीं करना चाहिए उसका क्या परिणाम होता है और क्या करने से उसका क्या परिणाम होता है, तो भागवतम में वो चीज़ करके बताया गया है प्रैक्टिकली। जो ज्ञान भगवत गीता को थ्योरी रूप में बताया गया, भगवत गीता एक थ्योरी है, ठीक है, लेकिन भागवतम प्रैक्टिकल है। लेकिन जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। ये सारे जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसे हमारे जीवन में कैसे अप्लाई करें, ये भागवतम में अप्लाई करके बताया हुआ है। भागवतम ले लीजिए सुनैना। आप मुझे बाद में फोन कीजिएगा। भागवतम ठीक है। सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। अरे किसी का कोई प्रश्न रहे तो आप मुझे